हेलो गाइस, कैसा गया आप लोगों का टैक्सेशन का पेपर। अभी तो मेरे पास आया नहीं एग्जैक्टली पेपर। जैसे ही पेपर आएगा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर्स कैसे आए थे और किस तरह का पूरा रिव्यू रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें लेनी है एग्ज़ाम की टिप्स। और एग्ज़ाम की टिप्स में आप सबसे पहला पेज देख सकते हो। हम लोग करने वाले प्रीवियस एग्ज़ाम का एनालिसिस। जनवरी 21 से सितंबर 24 तक का एनालिसिस ये बोलता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो सितंबर 24 में ज़रूर मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा मेहनत हमको मटेरियल कॉस्टिंग में नहीं करनी पड़ती। पर कॉस्ट शीट बहुत बार आया, देखो आप इंट्रोडक्शन के अंदर, और साथ में कॉस्ट शीट भी आया है। इंट्रोडक्शन में थ्योरी आती है तो थ्योरी वाले ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है। लेबर कॉस्टिंग आया है, अभी 10-10 नंबर में आ रहा है आजकल, 8 नंबर 10 नंबर MCQ के साथ और ज़्यादा आता है। ओवरहेड्स आ रहा है, एक्टिविटी बेस, कॉस्ट शीट, यूनिट एंड बैच। एक्चुअली ओवरहेड्स के साथ आया था, वो अलग से नहीं आता। अगर आपने ओवरहेड्स किया तो यूनिट और बैच कॉस्टिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस पूछ रहे हैं भैया, जॉइंट बाय फिर भी 5-5 नंबर का कभी कभी पूछ लेते हैं। सर्विस सेक्टर अभी वाली 6-5 का आया है थोड़ा टाइम से, पर मेरे को तो लगता है वापस 10 नंबर में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर 8 नंबर में भी आ सकता है आराम से। मार्जिनल वापस आ सकता है भैया अच्छा खासा, और बजट भी। तो ये तो हो गया एनालिसिस भैया कि क्या करना है। लेकिन अब मुझे बताओ क्या पहले पढ़े सर, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं कॉस्ट में हमारी अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन हमको प्रायोरिटी पे पहले बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स निपटाने जिसमें दिक्कत आ सकती है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो। पहले आप कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस और ABC कंप्लीट कीजिए। फिर आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉन्ट्रैक्ट, बजट पढ़िए। और फाइनली फिर जॉइन बाय, नॉन इंटीग्रेटेड और थियरी अगर आपको पढ़नी है तो उसको सबसे आखिरी में रखिए। इसके अलावा मैंने आपको टू डू बिफोर एग्जाम्स सारे मेन अटेम्प्ट्स के दे दिए हैं, वो सब आप कर ही लेना है। पूरी लिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स की भेज दूंगा, और ये मैंने भेजी दी है। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा यूट्यूब पे नीचे, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। ये है भैया आपका फॉर्मूला शीट। मैंने इसके साथ सारे कॉस्ट शीट के से लेके हर सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितने भी है वो सारे कर दिए एक साथ अटैच। अब कॉस्ट में कहाँ जाके सर हमको प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने प्रोसेस से लेके हर चीज़ का फॉर्मेट और हर चीज़ की कैसे प्रेजेंटेशन होगा वो सब इस एक सिंपल कंपाइल्ड PDF के अंदर डाल दिया है, जिससे आपको पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल आता है सर पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसे करें में सिंपल बात है, आप मैंने जो टू डू क्वेश्चंस दिए हैं पहले वो सारे कर लो। सर इसके अलावा MTP RTP पहले ये सारे टू डू निपटा लेना बहुत अच्छे से। उसके अलावा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनालिसिस बताया था कि किसको नहीं करना है किसको करना है, वो एक बार आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा एग्जाम क्वेश्चंस तो आप लोगों को मैंने मार्किंग करा दी कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नोट्स के करने हैं, लेकिन मेन जो ध्यान रखना है वो है स्पीड। कॉस्ट में 2 चीज़ें, MCQ और सब्जेक्टिव। MCQs जो हैं उसमें आप लोगों को एक आध क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा जिसके अंदर वो लोग 5 MCQ पूछ लेंगे। उसमें कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, इनके क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। मटेरियल, लेबर, मार्जिनल, ये सब शायद वो लोग सब्जेक्टिव के अंदर पूछें। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने का है कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट के अंदर इसके अलावा ध्यान रखने का है कि आप आराम से 100 नंबर का पेपर करने की जगह 90 नंबर का पेपर ट्राई करें। 100 मार्क्स का पूरा पेपर बाद में करेंगे, पहले 90 का पेपर अच्छे से करेंगे। तो MCQs में जो नहीं बन रहे हैं उसमें समय खराब मत करना, छोड़ते जाना। साथ में जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि अभी हमको बहुत अच्छे से नहीं आते, वो भी आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो और फोकस कर सकते हो कौन से क्वेश्चंस पे जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 100 का अटेम्प्ट ही नहीं करना है, 90 का अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे से, फिर हम 100 के बारे में सोचेंगे। 2.5 घंटे में कोशिश करना 80-85 तक का हो जाए, और जो 15 नंबर का थोड़ा टिपिकल है वो आखिरी के आधे घंटे के लिए आप रख लो। बाकी कैलकुलेशन एरर्स के लिए आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा अपने कैलकुलेशंस, क्योंकि कई बार होता है हम लोग जीरोस की मिस्टेक कर देते हैं, प्लस माइनस के टोटल की मिस्टेक कर देते हैं। तो जब आप आंसर करें तो एक बार फटाफट सारे कैलकुलेशंस भी चेक कर लें। शुरू के 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने की जगह शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जो MCQ पार्ट आता है उसको पूरा पढ़ें और सॉल्व करें, फिर मेन पेपर पढ़ने पे जाएं। 15 मिनट में ऐसे मैगजीन रीडिंग करने से कुछ होगा तो है नहीं। इससे अच्छा है कम से कम पूरा MCQ पढ़ के प्रिपेयर्ड रहें कि बस आते ही सॉल्व करने का है। तो बस भिड़ जाओ। बाकी तो मेरे हिसाब से कॉस्ट में मैंने क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई दी थी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स, सारे लॉजिक्स आप लोगों को क्लियर हैं ही। फॉर्मूले मैंने दे दिए, टू डू क्वेश्चंस मैंने दे दिए, मेन चैप्टर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस क्या हैं वो मैंने यूट्यूब पे सारे डाले हुए हैं, आप लोगों को टेलीग्राम पे ही भेजे हुए हैं। तो हो जाओ, भिड़ जाओ और फटाफट कॉस्ट शीट से चालू करो। ट्राई करो 2 से 2.5 घंटे में आज कॉस्ट शीट खत्म करो। रात को एक चैप्टर और उठा लेना बड़ा वाला, या तो स्टैंडर्ड या मार्जिनल या ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस, आपको जो भी लगे एक चैप्टर बड़ा उठा लो। आज 2 चैप्टर टारगेट करो। कल सुबह से भिड़ जाओ, छोटे चैप्टर से मटेरियल, लेबर, जॉइंट बाय निपटा दो। सर्विस सेक्टर निपटाना है भैया, इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी A का टॉपिक है, तो उसको भी आप चाहो तो सुबह सुबह निपटा सकते हो। पर टारगेट लेके चलो 2.5 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा एक चैप्टर को नहीं देने। तो हमारे पास में
अगर इफेक्टिवली देखें तो इंट्रोडक्शन कोई चैप्टर नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एक ही है, यूनिट बैच और जॉब अलग से कोई चैप्टर है नहीं, तो इफेक्टिवली 12 चैप्टर है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 26 घंटे, आपको 27 घंटे लगेंगे इस पूरे टॉपिक्स को, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो भिड़ जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब एग्जाम के बाद, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय।